अभी हम पढ़ेंगे पावर और वेलोसिटी का रिलेशन। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर ही ऐसे होता है कि प्रूव दैट पी इज़ इक्वल टू एफ फोर्स डॉट वी, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और ये भी आता है कि डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द पावर एंड वेलोसिटी, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द पावर एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम इसी को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ समटाइम्स कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द पावर in terms of the constant force F acting on an object moving at constant velocity v. For example, when the propeller of motorboat causes the water to exert a constant force F on the boat, it moves with the constant velocity v. अब force और velocity दोनों constant हैं कि constant speed से वो move कर रही। Then the power delivered by the motor at any instant is given as, अगर हम पावर की बात करें किसी भी लम्हे जो है वो कितनी होगी, दैट विल बी पी विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। और हमें पता है कि डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट डेल्टा डी। अब इसी चीज़ को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें ऊपर वाली में, तो पावर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। यानी हमने वर्क की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी ऊपर जो थी। अब इसके बाद हमें पता है कि डेल्टा डी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी जो होता है दैट इज़ द फार्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसकी जगह पे हम वी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास जो पावर है उसका फार्मूला आ जाता है पी इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी। और मोस्टली यही क्वेश्चन होता है कि यहाँ तक आपने एफ डॉट वी प्रूव करना होता है। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें, जो हमने पावर अभी पढ़ा है कि ऐसा ही यूनिट जो है पावर का वो वाट है। वाट जो है वो इक्वल होता है जाउल पर सेकेंड के। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट दैट इज़ डिफाइंड एज द 1 joule ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 second। समटाइम्स फॉर एग्ज़ाम्पल द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो हम करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स जो है वो सारी की सारी इसी उसमें होती हैं। जैसे जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं बेटा, उसके ऊपर पावर लिखी होती है। हम कहते हैं 100 वाट का बल्ब है या 20 वाट का एनर्जी सेवर है, ये वो इस तरह से आप देखते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क इज़ एक्सप्रेस्ड एज वाट सेकेंड। वहाँ पे हम वाट सेकेंड यानी वर्क का यूनिट जो है वो वाट सेकेंड क्यों लेते हैं। अगर आप डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय पी कर दें तो हमारे पास जाउल इज़ इक्वल टू वाट सेकेंड आ जाएगा। वो हम इलेक्ट्रिसिटी में लेते हैं, तो जाउल की बजाय वहाँ वाट सेकेंड वर्क जो है वो ले लिया जाता है यूनिट। हाउएवर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट आवर। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि जैसे हमारे मिनट का मीटर का 1 यूनिट चल गया तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट जो है वो पावर इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये इस वक्त जो है वो यूज़ कितना हुआ, 1 किलोवाट आवर का। 1 किलोवाट आवर इज़ द वर्क डन इन 1 hour बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलोवाट। देयरफॉर 1 किलोवाट आवर जो है इसको हम लिख सकते हैं, 1 किलो की जगह पे आप 1000 लिखेंगे, वाट तो यूनिट ऐसे ही लिखा जाएगा। और आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। तो ये इक्वल आ गया 36, इसके साथ 5 zeros आएंगे। और अगर हम इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल। और 10⁻⁶ को 1 मेगा या मिलियन भी कहते हैं, तो ये 3.6 मेगा जाउल आ गया। ये 1 किलोवाट आवर कितने जाउल के इक्वल होता है, 3.6 मेगा जाउल के। और किलोवाट आवर जो है दैट इज़ किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी
या फिर वर्क का हम इसको यूनिट कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये किलो वाट आवर पावर का नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है और ये जाउल के इक्वल है। ठीक है, इसको हम जाउल में इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं। तो 1 kWh इज़ इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने प्रूव करना होता है कि 1 kWh इज़ इक्वल टू हाउ मैनी जाउल्स, या इतने जाउल्स के इक्वल है। ये आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है।